नमस्कार दोस्तों आज मैं एमए हिंदी फर्स्ट ईयर छात्रों के लिए प्राचीन काव्य से विद्यापति कुछ पद लेकर आए हैं, जिसमें से पहला है। खने खन नयन कोन अनुसरई, खने खन बसन धूलि तनु भरई, खने खन दसन छटा छुट हास, खने खन अधर आगे गहबास, चौकी चलय खने खन चलु मंद, मनमथ पाठ पहिल अनुबंध, हृदय मुकुल हेरी हेरी थोर, खने आचर दय खने होय भोर, बाला सैसव तारुन भेंट, लखय न पारिय जेठ कनेठ, विद्यापति कह सोनु बर कान, तरुणिम सैसव चिन्हई न जान। तो शब्दार्थ है। खने खन छड़ छड़, बास वस्त्र, अनुबंध भूमिका, जेठ बड़ा, कनेठ छोटा। तो व्याख्या है। वह संधि प्राप्ति नायिका के विलक्षण मनोव्यापारों का वर्णन दूती नायक से कह रही है। क्षण में यौवन के प्रभाव से नायिका नेत्रों से कटाक्ष करती है और दूसरे ही क्षण शैशव के प्रभाव से असावधान होकर वस्त्र तथा शरीर को धूल से भर लेती है। क्षण में दंत छटा के बीच से उन्मुक्त हास बिखेरती है, अर्थात शैशव के प्रभाव से खिलखिला कर हंसती है और क्षण में यौवन के प्रभाव से लज्जावश हंसी को छिपाने के लिए अधरों से वस्त्र पकड़ लेती है। क्षण में शैशव के प्रभाव से चौंक कर चलती है और पुनः यौवन के प्रभाव से मंद गति से चलती है। उसके ये आचरण ऐसे लगते हैं मानो यह सब कामदेव रूपी पाठ की भूमिका है। वह अपने हृदय पर उत्पन्न कुछ कलियों को तनिक देख देख कर क्षण में अनावृत होने के भय से आंचल से ढक लेती है और क्षण में शैशव के प्रभाव से असावधान हो जाती है। उस बाला में शैशव और तरुणाई का संगम है। उसमें कौन बड़ा और कौन छोटा है, अर्थात कौन शक्तिशाली है, कौन निर्बल, इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। हे श्रेष्ठ नायक कृष्ण, सुनो नायिका के शरीर में तारुण्य और शैशव की स्वरूप भिन्नता पहचानी नहीं जा सकती, अर्थात दोनों इस प्रकार मिले हुए हैं कि उन्हें अलग करना कठिन है। अगला है। पीन पयोधर दूबरी गता, मेरु उपजल कनक लता, एक आन्हू तोरी दोहाई, अति अपूरब देखल साई, मुख मनोहर अधर रंगे, फूलली मधुरी कमल संगे, लोचन जुगल भृग आकारे, मधुक मातल उड़य न पारे, भौहक कथा पूछह जनु, मदक जोड़ल काजर धनु, भन विद्यापति दूती बचने, इथ सनिकानु कैल गमने। शब्दार्थ है। साई उसे, मधुरी लाल रंग का एक पुष्प, जनु मत। व्याख्या है। तरुणी नायिका के कटी भाग के ऊपर का सौंदर्य वर्णन करती हुई दूती नायक श्री कृष्ण से कहती है, हे श्री कृष्ण, तुम्हारी दुहाई देती हूँ। मैंने उस नायिका को अनुपम सौंदर्य में देखा है। उसका शरीर दुबला और कुछ पुष्ट और भारी थे। उसको देखकर ऐसा लगता था मानो स्वर्णलता पर सुमेरु उगे हों। मनोहर मुख पर लाल होंठ ऐसे थे मानो कमल के साथ माधुरी का पुष्प खिला हो। उसके दोनों नेत्र भंवरे के समान थे। वे दोनों नेत्र ऐसे लगते थे मानो मुखरूपी कमल का मधुपान करने के बाद वे मतवाले हो गए हों और उड़ने में असमर्थ हों। उसकी भौहों की सौंदर्य कथा तो पूछो ही मत। भौहें ऐसी लगती थी मानो कामदेव ने काजल का धनुष ताना हो। यह देखने वालों का घायल होना व्यंजित है। विद्यापति कहते हैं कि दूती इतनी वाणी सुनकर नायक कृष्ण नायिका से मिलने चल दिए। अगला है। सजनी अपुरूप पेखलु रामा, कनकलता अवलंबने, उवल हरिन हीन हिम थामा, नयन नलिनी दुगो अंजने, रंजित भौं विभंग बिलासा, चकित चकोरे जोरे विधि बाधल, केवल काजर पासा,
प्रथम बयस धनि मुनि मन, मोहिनी गजवर्णी जिनी गति मंदा। सिंदूर तिलक भानु तड़ित, लता जनु उइल पुनीम को चंदा। गिरिजु कनक पयोधर ऊपर, गिम गजमोतिक हारा। काम कंबु भरी कनक शंभु, परि ढारई सुर धुनि धारा। पयस पयागे जाग सत जगई, सोई पावै बहुभागी। विद्यापति कह गोकुल नायक, गोपी जन अनुरागी। शब्दार्थ है पेखुल देखा, अवलंबने आधार से। हरिणहीन हिमधामा, हरिण की आकृति से रहित चंद्रमा। चकोरे चकोर जोरे, चकोर का जोड़ा। गिम ग्रीवा, कंबु शंख, कनक कनक शंभु, स्वर्ण मंडित शिवमूर्ति। सुरधुनि गंगा, जगत सत तागई, सैकड़ों यज्ञ संपन्न करें। व्याख्या है नायिका के अपूर्व यौवन सौंदर्य और आश्चर्य प्रकट करती हुई कोई स्त्री अपनी सखी से कहती है, हे सखी, मैंने उस विलक्षण सुंदरी को देखा है। गौरवपूर्ण शरीर रूपी स्वर्णलता पर मुख रूपी निष्कलंक चंद्रमा उदित था। दोनों नेत्र रूपी कमल अंजन से रंजित थे और भौहों में भंगिमा का विलास था। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो विधाता ने चंचल चकोर के जोड़े को काजल के फंदे से बांध लिया हो। यह यौवन को प्रथम अवस्था को प्राप्त धन्या मुनिजन के मन को मुग्ध करने वाली थी और उसकी गति श्रेष्ठ गज के समान मंथर थी। माथे पर सिंदूर का तिलक सूर्य के समान था। सहज सौंदर्य में मंडित उसके गोरे छहरे शरीर पर उसकी मुखाकृति ऐसी लग रही थी मानो बिजली की लता में पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हो। दो कनक पर्वत रूपी कूंचों के ऊपर ग्रीवा में गजमुक्ता का हार था, जो ऐसा प्रतीत होता था मानो कामदेव शंख में गंगा जल भरकर स्वर्णमंडित शिवलिंग पर गिरा रहा हो। वही बड़भागी उस रमणी को प्राप्त कर सकता है जो प्रयाग में प्रवेश करके सैकड़ों यज्ञ संपन्न करें। विद्यापति कहते हैं कि गोकुल नायक कृष्ण गोपियों से अनुराग करने वाले हैं। अगला है कामिनी करय सनाने, हेरइते हृदय हनय पजबाने। चिकुर गरय दलधारा, मुख शशि डरे जनि रोय अधारा। कुछ जुग चारु चकेबा, निय कुल मिली आन को देबा। ते शंका बुझ पासे बांधी, धयल उड़ी जायत आकाशे। तीतल बसन तुत लागू, मुनिहुक मानस मनमथ जागू। बनई विद्यापति गावे, गुणिमति धनि पुनमत जान पावे। शब्दार्थ है सनाने स्नान, चकेबा चक्रवात, देबा देगा, आनिक न देबा कौन लाकर देगा, तीतल गीला। व्याख्या है सद्य स्नाता नायिका का वर्णन स्वयं कवि कर रहा है। युवती स्नान कर रही है, जिसको देखते ही हृदय पर काम बाणों की वर्षा होने लगती है। उसके काले बालों से जल की धारा गिर रही है, जिसको देखने से ऐसा लगता है कि मानो मुख रूपी चंद्रमा के भय से अंधकार हो रहा हो। उसके कुछ युगल सुंदर चक्रवात के समान हैं। वे चक्रवात उड़कर अपने कुल वालों से मिल जाएंगे तो उन्हें कौन लाकर देगा। मानो इसी भय से उसके उन्हें भुजाओं में बांध रखा है कि वे आकाश में न उड़ जाएं। उसके शरीर पर गीला वस्त्र चिपका है, जिसको देखकर मुनियों के मन में भी काम वासना जागृत हो जाती है। विद्यापति कहते हैं कि ऐसी गुणवती धन्या को कोई पुण्यवान पुरुष ही प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यही था एमए हिंदी के फर्स्ट ईयर छात्रों के लिए प्राचीन काव्य से विद्यापति के कुछ पद। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।